मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ कि इन 3 बुक्स को पढ़ने के बाद आप अपने आसपास के हर एक इंसान से 99% ज़्यादा स्मार्ट हो जाएंगे और आप उनके ऊपर बहुत ही बड़ा साइकोलॉजिकल एडवांटेज रखेंगे। आपको कोई मैनिपुलेट भी नहीं कर पाएगा और आप अपने हिसाब से हर एक सिचुएशन को अपने एडवांटेज में यूज़ कर पाएंगे। मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी किताबें पढ़ी है और उनमें से मैं आज 3 ऐसी अंडररेटेड बुक्स आपके लिए लाया हूँ जो आपको ह्यूमन साइकोलॉजी के बारे में बहुत ही अच्छे से समझाती है। तो बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपके लिए जो बुक लाया हूँ वह इन्फ्लुएंस द साइकोलॉजी ऑफ परसुएशन। आज के ज़माने में इन्फ्लुएंसर शब्द आपने बहुत ही ज़्यादा सुना होगा। किस तरह से कंपनीज, ब्रांड, क्रिएटर्स हमें इन्फ्लुएंस करते हैं चीज़ें खरीदने में, कोर्सेज खरीदने में, एक आइडियोलॉजी को मानने में, लोगों को लाइक करने में, लोगों को डिसलाइक करने के अंदर किस तरह से चीज़ें हमें इन्फ्लुएंस करती है। इन सब के बारे में इस बुक के अंदर 6 अलग अलग प्रिंसिपल्स के द्वारा बताया गया है जो कि हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है ताकि हमें कोई मैनिपुलेट ना कर पाए और हम समझ पाए कि आज के ज़माने में गवर्नमेंट, सोशल मीडिया, सोसाइटी, इन्फ्लुएंसर्स, हमारे आसपास के लोग किस तरह से हमें इन्फ्लुएंस करते हैं। पूरी तरह से हमें अच्छे से समझने के लिए ये बुक आपको ज़रूर पढ़नी चाहिए। ये जो दूसरी बुक है वो मेरी सबसे फेवरेट बुक है। ये मेरी इजीली टॉप 10 बुक्स में कभी भी आएगी। इस बुक का नाम है द आर्ट ऑफ चूजिंग। ये किताब जो है वो चॉइसेस के बारे में बात करती है। डिसीजन मेकिंग के लिए जो साइंस इस्तेमाल किया जाता है उसके बारे में बात करती है। इसके अंदर ऑथर बताते हैं कि चॉइसेस कैसे हमारी आइडेंटिटी और लाइफ को शेप करती है। ज़्यादा ऑप्शन होने से डिसीजन मेकिंग किस तरह से कॉम्प्लेक्स और स्ट्रेसफुल हो जाती है। वेस्टर्न कल्चर में जहाँ पर इंडिविजुअल चॉइसेस को बहुत ही ज़्यादा महत्व दिया जाता है, ईस्टर्न कल्चर के अंदर ग्रुप्स की प्रेफरेंस को ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है। फ्रीडम वर्सेस रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात की गई है। ये किताब आपको आपकी ज़िंदगी के अंदर चॉइसेस लेने में बहुत ही ज़्यादा मदद करेगी मेरे दोस्तों। और तीसरी किताब द कॉन्फिडेंस गेम। ये किताब भी बहुत कमाल की है। एक कौन आर्टिस्ट और उनकी साइकोलॉजी के बारे में है जो लोगों को मैनिपुलेट करते हैं, उनके ट्रस्ट और पैसे चुरा लेते हैं। इसके अंदर ऑथर हमें बताते हैं कि कौन आर्टिस्ट की साइकोलॉजी किस तरह से होती है, किस तरह से अपने चार्म का इस्तेमाल करते हैं और किस तरह से विक्टिम को उनकी वीकनेस और इमोशनल नीड्स के ऊपर जो है टारगेट करते हैं। एक कौन गेम का फेज होते हैं, वेट, बिल्डअप, पे ऑफ, अनब्लो ऑफ। ये किताब एक कौन आर्टिस्ट की टैक्टिक्स को एक्सपोज ही नहीं करती बल्कि हमें ये भी सिखाती है कि हम कैसे सेल्फ अवेयर रहे और इन तरह के लोगों से बचे। किताबें हमें बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट बनाती है और मेरा ये मानना है कि जब आप एक किताब पढ़ते हो तो आप उससे एक अपना भी वर्जन ऑफ इंटरप्रिटेशन निकाल सकते हो। मैं ये नहीं कहूँगा कि उस किताब के अंदर जो बात लिखी है आप उसका 100% ही अपनी ज़िंदगी में उतारो। कई बार ऐसा होता है कि आप कुछ चीज़ों का जो है अपने हिसाब से एक अलग वे में मीनिंग निकालते हो, अपने हिसाब से उसका एक थोड़ा सा अलग इंटरप्रिटेशन निकालते हो अपनी सिचुएशन के हिसाब से। और आज के ज़माने में जब ज़्यादातर लोग बुक्स को अवॉइड करते हैं और शॉर्ट टर्म के अंदर चीज़ें सीखने की कोशिश करते हैं वीडियोस के द्वारा, पॉडकास्ट के द्वारा, मैं कहूँगा कि आप एटलीस्ट लाइफ के अंदर एक बुक तो अच्छे से बैठ के पढ़ें। और आखिर में मैं आपके लिए एक सबसे अंडररेटेड बुक लाया हूँ। अगर आप वीडियो में अब तक बने रहे हैं तो कॉन्ग्रेचुलेशंस। ये एक अंडररेटेड बोनस बुक है जो कि सिर्फ आपके लिए है। ये है द रूडेस्ट बुक एवर बाय श्वेता पगनवार। मैं श्वेता सर की वीडियोस पर्सनली देखता हूँ, मुझे उनकी वीडियोस देखना बहुत पसंद है। और अनलर्निंग टॉक्सिक हैबिट्स और फ्लॉड बिलीफ्स के बारे में बात की गई है कि हमने अब तक जो गलत चीज़ें सीखी थी उन्हें अनलर्न करना है। इसके अंदर पीपल आर वियर्ड, लोग हमेशा प्रिडिक्टेबल नहीं होते, उन्हें समझने की कोशिश करना बेकार है और किसी को प्लीज करने की आदत को छोड़ देना चाहिए। ऐसे टॉपिक्स के बारे में बात की गई है। एक पीपल प्लीजर किस तरह से ना बने, अपनी वैल्यू जो है वो बढ़ाए किस तरह से, उन सारी चीज़ों के बारे में इस बुक में बात की गई है। तो मैं कहूँगा कि आप इस बुक को ज़रूर पढ़ें। और अगर आपको नो बोलने में बहुत ही ज़्यादा तकलीफ आती है या फिर आपको पीपल प्लीजिंग छोड़नी है तो मेरा ये वाला वीडियो ज़रूर देखिएगा। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और ऐसे ही अच्छे वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में।